गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था और प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। आज जो है उसके कुछ और छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, या आपके अगला कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं उसमें आपके इनेंशियोमर क्या होगा, डायस्ट्रियोमर क्या होगा और मीजोमर क्या होगा। इन सब के बारे में हम आज डिटेल जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है। एक टर्मिनोलॉजी आपको यूज आएंगे इनेंशियोमर या कायरलिटी को देखने में कि कैसे हम डिसाइड करें कि हमारे कोई भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं वो हमारे कंपाउंड्स कायरल हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो उसको डिसाइड करने के लिए हम थोड़ा सा पहले हम जान लें प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, तो देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होंगे आपके वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है सिग्मा बी। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो होती है सिग्मा एच और तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो होता है सिग्मा डी। समझेंगे सिग्मा भी का मतलब क्या है कि वर्टिकल, जैसे कोई हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स अगर जो हैं वो वर्टिकल, प्लेन का मतलब ये होता है कि जैसे इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें। इक्वल प्लेन ऑफ सिमेट्री समझने पहले कि अगर इस बोर्ड को हम क्या करें, हाफ इक्वली डिवाइड कर दें तो जितना पार्ट उधर है उतना पार्ट हमारा इधर आएगा। तो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर कोई हमारा ऐसा कंपाउंड्स है कि अगर उसके बीच से हम वर्टिकल डिवाइड कर रहे हैं, वर्टिकल अगर डिवाइड करने के बाद से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हम सिग्मा भी कहते हैं। जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे बैक थोड़ा चलेंगे इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट में, वहाँ पे थोड़ा सा हमको अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि यहाँ पे सिग्मा भी है क्या। जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लें, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो O हो गया, H हो गया और H हो गया। तो अगर यहाँ पे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से लगा दें सिग्मा भी, तो ये देखिए हाफ कट जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तुम्हारा क्या कहलाएगा, सिग्मा भी कहलाएगा। अब बात आती है कि क्या हमारा सिग्मा एच, अब सिग्मा एच जो है अगर उसको हम डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा सिग्मा भी पाया जा रहा है, यहाँ से वर्टिकल लग रहा है तो सिग्मा भी हो गया। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लें या इनऑर्गेनिक का ले लें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले लें, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवाइड होते हैं। और हॉरिजॉन्टल डिवाइड होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिग्मा एच कहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे आते हैं जो क्या होते हैं, आपके डायगोनली होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें कि जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं सिग्मा एच के लिए ले लें, सिग्मा एच के लिए अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, सपोज करिए हमारे पास कार्बन है और हमारे पास इधर दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारा क्या है, OH, यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन है और यहाँ पे हमारा क्या है, H है और यहाँ पे हमारा क्या है, OH है और यहाँ पे हमारा CH3। अगर हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएं तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी लग रही है। ए हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल का केस आ रहा है। अगर हमें यहाँ से भी डिवाइड करें तो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, वर्टिकल का केस आ रहा है। तो हमारा क्या कहलाएगा, इसमें हमारे दोनों तरह की सिमेट्री पाई जा रही है, सिग्मा भी पाया जा रहा है और सिग्मा हमारा एच भी पाया जा रहा है। अब बात आती है सिग्मा डी की, तो सिग्मा डी अब हमको कहाँ मिलेगा, जैसे हमको
ले लें, एक 3 हमारे कंपाउंड्स ले लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास Br है और इधर हमारे पास Br। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा सेंटर है। अब सिग्मा डी का मतलब ये है जितना हम इधर जा रहे हैं उतना हम इधर आ रहे हैं, यानी कि देखिए प्लेन अगर लगाने की कोशिश करें तो प्लेन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, सिग्मा डी हो सकता है। और यहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पाई जा रही है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पाई जा रही है। इस सेंटर को देखें, जितना ऊपर उतना। ये आपके तीनों टाइप्स के हो गए, सिग्मा बी, सिग्मा एच और सिग्मा डी। ये छोटे कंसेप्ट थे सिमेट्री के। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कायरलिटी क्या होती है, कायरल कार्बन्स किसे कहते हैं, ए कायरल कार्बन किसे कहते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि कायरल कार्बन हमारा होता है। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। ध्यान देंगे, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब आप समझ गए होंगे। एसिमेट्रिक मतलब डिफरेंट टाइप्स की एटम्स या ग्रुप। अगर कोई हमारा सेंटर कार्बन है, उस सेंटर कार्बन से डिफरेंट टाइप्स की एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हो, हमारे क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन्स कहलाते हैं। देखेंगे, ध्यान देंगे, मान लीजिए हमारा कार्बन है, यहाँ पे हमारा क्या है, अगर हम ए ले लेते हैं एग्जांपल्स में, यहाँ बी ले लें, यहाँ पे हम क्या ले लें, डी, और यहाँ पे ई ले लें। तो देखिए ऑल ग्रुप जो है, ऑल ग्रुप हमारा जो है या एटम जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, डिफरेंट टाइप्स का है। तो अगर डिफरेंट टाइप से क्या कहलाएगा हमारा, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक कार्बन, कार्बन। और जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उस वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसके बाद से आता है आपका एसिमेट्रिक के बाद से सिमेट्रिक कार्बन्स। ये तो एसिमेट्रिक का कांसेप्ट हो गया। अब सिमेट्रिक कार्बन्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। सिमेट्रिक कार्बन, सिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन्स में क्या है कि अगर हमारा कोई सेंटर ऑफ एटम्स है, कार्बन ए है, यहाँ पे भी ए जुड़ गया, यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे हमारा डी। अब आपके दो ग्रुप अगर सेम पाए जा रहे हैं तो इस तरह के कार्बन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। सिमेट्रिक कार्बन। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। यहां पे इसका एक नाम और है, ये हमारा कायरल कंपाउंड्स कहलाता है, या इस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। इस सेंटर को क्या कहते हैं, कायरल सेंटर। ये हमारा लिख देते हैं यहाँ पे कायरल सेंटर, कायरल कार्बन। और ये हमारा क्या कहलाता है, ए कायरल, ए कायरल कार्बन। ये हमारे छोटे छोटे दो टर्म्स हो गए। इसके बाद से अगला हमारा टर्म आता है वो है हमारा इनैंशियोमर। उसको समझते हैं इनैंशियोमर क्या होता है, फिर इसके प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, समझते हैं। इसके बाद से इनैंशियोमर्स होता है क्या, इनैंशियोमर। समझते हैं इनैंशियोमर का मतलब क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग।
आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनैंशियोमर। इनैंशियोमर का मतलब है, जैसे हम अपने हैंड को ले लें, ये हमारा हैंड है, तो अब ये अगर हम इसको ऐसे, इसका मिरर इमेज ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है यहाँ पे ऐसे और ये वाला उंगली यहाँ पे, ये वाला उंगली है, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ये आपका क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाता है आपका क्या, इनैंशियोमर कहलाता है। मतलब यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है तो क्या कहलाएगा, इनैंशियोमर। ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इनैंशियोमर्स की, इनैंशियोमर हमारा क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, मिरर इमेज are called इनैंशियोमर। समझते हैं यहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज का मतलब क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लें, ध्यान दें कि अगर हमारा एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं, हमारा कोई कार्बन है, सेंटर कार्बन है, इस सेंटर कार्बन से अगर हमारा इस तरह से बिलो द प्लेन CH3 है, और उसके बाद से हमारा यहाँ पे एबव द प्लेन, यहाँ पे हमारा एबव द प्लेन Br अगर हमारा दिया हुआ है, Br दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा जो है ऐसे हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा OH दिया है। अगर हमें यहाँ पे क्या करें, मिरर इमेज लगाएं, तो जब मिरर इमेज लगाएंगे तो OH वाला ग्रुप हमारा कहाँ जाएगा, ऐसे कार्बन है, और ये वाला किधर जाएगा, उस साइड CH3, और यहाँ पे हमारा एबव द प्लेन Br, और यहाँ पे हमारा। अब नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज का मतलब ये है, अगर इस पूरे कंपाउंड को उठा के इस कंपाउंड पे अध्यारोपित करें तो क्या होगा, उस पे अध्यारोपित नहीं होगा। इसी का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर इसको उठा के यहाँ पे रखते और ये OH ग्रुप इधर होता तो क्या होता है, सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज होगा। अब ये हमारा क्या है, इनैंशियोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के फर्स्ट और एक सेकंड, ये दूसरे क्या है, इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर। इसी का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो हमारा हैंड है। अगर इसको हैंड को हम इस तरह से कर रहे हैं, इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है, बट एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। इसको उठा के अगर हम ऐसे रखें, हम इसको ऐसे रखने के बाद से हमारे जो होंगे तरीके सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम देखते हैं डायास्टीरियोमर्स हमारा क्या होता है। डायास्टीरियोमर हमारा क्या है, अगला पार्ट हमारा है वो है डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर का मतलब क्या है कि यहाँ जहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज था, वहां पे क्या हो जाएगा, सुपर पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज आर कॉल्ड डायास्टीरियोमर्स। यानी क्या कहलाएगा, सुपर पॉसिबल ऑन इट्स
मिरर इमेज are called diastereomers। अब इसका मतलब समझ गए आप कि यहाँ पे क्या हो रहा था, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा था, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल्स हम लें जो क्या हो, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, आ जाए। हम इसी एग्जांपल्स को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम इसको लेना है इस तरह से, कार्बन है, ये हमारा बिलो द प्लेन हाइड्रोजन CH3 है, और यहाँ पे हमारा एबव द प्लेन हमारा क्या है, Br, और यहाँ पे हमारा H है, और यहाँ पे हमारा OH। अगर हम यहाँ लगाते हैं ऐसे तो हमारा क्या, फिर इसी तरह का एटम से ग्रुप हमारा आ जाए, इस तरह का आपका CH3 हो जाए, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, Br हो जाए, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, H हो जाए, और इधर हमारा। अब ये दूसरे की क्या है, आपके सुपर इम्पोज है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस वाले ग्रुप को उठा के यहाँ पे रखें, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक क्या के एटम्स आ जाएंगे। तो इस तरह के जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायस्टेरियोमर्स से कहलाते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने एक बाल को ले लिया, बाल अब क्या है, दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोज है कि नहीं है, उठा के रखेंगे इस पे अध्यारोपित हो जाएगा, हमारा क्या है, सुपर इम्पोज है। अगर इसी तरह से हम क्या करें, कप ले लें, यहाँ भी कप ले लें, एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोज है कि नहीं है ना। ये क्या है, आपके डायस्टेरियोमर्स। तो ये आपके जो थे छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट थे। अब इसके बाद से कुछ कंसेप्ट और हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे।